नमस्कार। एक शानदार वीडियो में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और आपको बहुत ही नॉलेज देने वाला है। वीडियो कुछ इस तरीके से है कि ओवर थिंकिंग को कैसे पूरी तरीके से रिमूव करें, ओवर थिंकिंग से कैसे बचे। कुछ में रूल्स, कुछ आपको हेल्प थॉट्स दूंगा, कुछ प्रोसेस दूंगा जिससे कि आपको 100% ओवर थिंकिंग का जो प्रॉब्लम है ख़त्म हो जाए। देखिए, ओवर थिंकिंग का जब मैं बात करता हूँ तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपका ब्रेन हमेशा एक्टिवेटेड रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता है, कुछ ना कुछ सोचते रहता है जिसका आपके पास कंट्रोल है या नहीं है, जिसको आप कम कर सकते हैं, जिसको आप नहीं कर सकते। ये सारा चीज़ें ब्रेन में एक साथ चलती रहती है, दिमाग उसके ऊपर वर्कआउट करते रहता है। इसको ओवर थिंकिंग बोला जाता है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए कि ओवर थिंकिंग है क्या। पहला कदम ये है कि आपको सबसे पहले इस बात को समझना है कि ओवर थिंकिंग होता क्या है। इसको अवेयरनेस बोला जाता है। यदि आपको ये बात समझ आ जाती है कि ओवर थिंकिंग है क्या, तो आप बहुत हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको जानिए, एक अवेयरनेस क्रिएट करिए कि क्या मैं अभी ओवर थिंक कर रहा हूँ, क्या मैं बहुत ज़्यादा किसी बातों को लेकर के परेशान हूँ। ये चीज़ें जो है ये आपको अवेयरनेस क्रिएट करेगा। ठीक है, ये खुद से आपको सवाल पूछना है। नेक्स्ट स्टेप आता है अपने विचारों को लिखना। जो आपके दिमाग में थॉट्स आ रहा है, जो आपका टेंशन है, जो आपका चिंता है, उसको आपको राइट डाउन करना है, उसमें उलझते नहीं रहना है। अपने विचारों को जब तक आप लिखेंगे नहीं, यदि आपके दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी बात के ऊपर में डायरेक्टली आप हिट कर रहे हैं, उसको बार बार वो आ रहा है दिमाग में, तो उसको आपको लिखना है, राइट डाउन करना है। मैं आपको बताता हूँ कि इससे बहुत शॉर्ट होती है प्रॉब्लम। जैसे आप लिखेंगे तो उसमें दो बातें होगी। क्या आप इस टेंशन को ख़त्म करने के लिए आपके कंट्रोल में है, ख़त्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ, आज बारिश हो रही है या टेम्परेचर बहुत हॉट है, कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम जो आपके कंट्रोल में नहीं है। कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आपके दिमाग में चल रहा है कि जॉब रहेगी या चली जाएगी या कुछ इस तरीके की चीज़ें। तो सबसे पहले जब आप राइट डाउन करेंगे तो आप एक नतीजे में पहुंच जाएंगे, क्या ये मेरे कंट्रोल में है या नहीं है। तो अपने चीज़ों को लिखने की कोशिश करिए, जो आपके प्रॉब्लम्स है, जो आपके थॉट्स हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम लोग, कंट्रोल वर्सेस अनकंट्रोल। क्या ये प्रॉब्लम हमारे कंट्रोल में है। सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछे और आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि क्या ये नियंत्रण में है या नियंत्रण में नहीं है। यदि नहीं है तो उसी वक्त आप उससे टेंशन फ्री हो जाएंगे कि यार ये कंट्रोल में ही नहीं है। यदि नियंत्रण में है तो उस पर वर्कआउट किया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा। तो आपकी प्रॉब्लम तो सॉर्ट है, आइडेंटिफाई हो गई कि ये प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन हमारे पास है, और ये प्रॉब्लम कुछ है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। हमेशा जो आपने आइडेंटिफाई किया कि नियंत्रण में जो है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए टाइमलाइन आपको डिसाइड करना है, जिसको वरी टाइमलाइन भी बोला जाता है। टाइमलाइन आप जब डिसाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतने दिनों में इस काम को इतने टाइम में, इतने घंटे में ख़त्म कर देना है। तो आपकी जो ब्रेन में जो ट्रिगर हो रही है बार बार उस चीज़ को, आपको बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक आपने टाइमलाइन दिया हुआ है। और सिर्फ एक दिन नहीं, आगे जब तक वो कंप्लीट होगा 10 से 15 मिनट का एक थिंक टाइम बना लीजिए, जिसमें आप उसके बारे में सोचेंगे, अपने विचार को रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को आप करेंगे तो 100% आपकी जो प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग की, वो सॉर्ट होगी। डीप ब्रेथिंग। डीप ब्रेथिंग में 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। कुछ सेकंड के लिए सांस लेना है, उसके बाद होल्ड करना है और फिर रिलीज करना है। ये प्रोसेस जो है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्रेन में चल रही है, तो आप डीप ब्रेथ लें और होल्ड करें कुछ सेकंड के लिए और फिर उसके बाद एग्जिट कर दें। तो ये एक प्रोसेस है जिसको आप कर सकते हैं। और यदि आप डीप में जाते हैं तो मेडिटेशन करिए और
ब्रीथिंग वाली मेडिटेशन कीजिए, जिससे कि आपकी जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आता है कि आप अपने आप को कितना व्यस्त रखते हैं, कितना प्रोडक्टिव रखते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। देखिए, खाली दिमाग शैतान का होता है, वो सोचते ही रहता है, तो ओवर थिंकिंग में आप जाएंगे, बिल्कुल नहीं करना है। आप पूरा शेड्यूल बनाइए, और यदि आपके पास स्पेयर टाइम है तो आप किताब पढ़िए, वर्कआउट कीजिए, ऐसे काम जो आपके लिए बहुत अच्छा मायने रखता है, आपके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, और आपके नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। फालतू की चीज़ों को दिमाग में लेके घूमते रहना बिल्कुल नहीं करना। ये आपके दिमाग को व्यस्त रखता है और आपको आगे जाके उसका डैमेज उठाना पड़ता है। साथ पे आता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भरोसेमंद लोग हैं आपके, जो ट्रस्टफुल ट्रस्टवर्दी है, उनके साथ आप अपनी सारी चीज़ों को डिस्कस कीजिए। पॉसिबिलिटी भाई हो, बहन हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, वाइफ हो, माँ बाप हो, कोई ऐसे, या कोई फ्रेंड हो, कोई ऐसे लोग जिससे आप पूरी बातें डिस्कस कर सके, और उनसे आप क्लैरिटी भी, उसका ओपिनियन भी पूछ सकते हैं। इससे आपके ब्रेन में जो चीज़ें चल रही है ना, उसको क्लैरिटी मिलेगा, उसको थेरेपी मिलेगा, और आप उस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि यस है या नो है। लास्ट एक स्टेप है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये बहुत ही तगड़ी स्टेप है। आप ब्रेन में विजुअलाइज करें, सोचें जो प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर रहा है, और उसके बारे में उसका आंसर आप पॉजिटिव दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, कोई स्टूडेंट है जो सोच रहा है कि यार मैं तो आईटी क्रैक नहीं कर पाऊंगा, या 12 पास नहीं हो पाऊंगा, फेल हो जाऊंगा। उसके दिमाग में टेंशन होगा और वो ओवर थिंकिंग में चला गया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप पहले सवाल करेंगे कि क्या मैं फेल हो जाऊंगा, उसका जवाब आपको देना है कि मैं बिल्कुल फेल नहीं होऊंगा, मैं 100% ये करके रहूँगा। तो ये जब प्रोसेस आप करेंगे, तब नकारात्मक जो सोच है उसको ये तोड़ देगा, और आप पॉजिटिव धीरे 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 कन्वर्ट होकर पॉजिटिव हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सिस्टम, ये प्रोसेस, ये स्टेप्स आपको बहुत हेल्प करेगा ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम से निकलने के लिए, और ये बहुत आपको एक तरह से रेमेडी की तरह काम करेगा। मैं साथ में एक और भी चीज़ें आपको बता देता हूँ। ये प्रोसेस, ओवर थिंकिंग वाली प्रोसेस कुछ नहीं है। 7 दिन लगातार जो मैंने आपको 5-6 स्टेप्स बताए, यदि ये आप करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप पूरी तरीके से इस ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।